अभी जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है इक्वेशन रिड्यूसिबल टू द लीनियर फॉर्म। मतलब कि अब इक्वेशन लीनियर फॉर्म में नहीं है, उसको हम रिड्यूस करके लीनियर फॉर्म में लाएंगे। तो जो भी प्रोसेस होता है उसी प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग बर्नौली प्रोसेस, या फिर जो इक्वेशन हमको मिलता है वो कहलाता है बर्नौली इक्वेशन। कहने का अर्थ है कि जो dy बाई डी एक्स जो हमने यहाँ लिखा है dy डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू वाई की पावर n, तो ये जो इक्वेशन है नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। क्योंकि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन आपको हम इससे पीछे वाले लेक्चर में देखे होंगे तो बताए थे dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू, जहाँ p भी x का फंक्शन हुआ करता था और q भी x का फंक्शन हुआ करता था, और इसके जो कॉफिशिएंट में कोई नहीं होता था, मतलब एक तो रहेगा ही, एक के अलावा और कोई नहीं होता था, ये बात होती थी। या फिर कोई होगा तो कांस्टेंट होगा, उसके अलावा और कोई नहीं होगा। बहरहाल हम लोग आते हैं इस टॉपिक पे, ये तो आपको समझा हुआ है पूरा। अब हम क्या करेंगे कि ये इक्वेशन जो नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, या बोल सकते हैं कि है नहीं, उसको लीनियर में करना है। तो देखिए y के पावर यहाँ पर n है, और अभी हम बताया कि यहाँ y का फंक्शन होता ही नहीं था आर एक्स के साथ, तो यहाँ y को हटाना पड़ेगा। हटाने के एक ही तरीका क्या है कि हम उसको डिवाइड कर दें पूरे इक्वेशन में y पावर n से। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखे हुए हैं कि टू रिड्यूस इन द लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑन डिवाइडिंग बाय द y के पावर n, y टू द पावर n डिवाइड करेंगे तो ये इक्वेशन जो किस में बदल जाएगा, वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बदल जाएगा। ठीक है, थोड़ा देखते हैं हम लोग। अगर ये लाइन तो लिखी दी है, अब सीधा डिफरेंस क्या कहते हैं डिवाइड करने की पारी आती। जब डिवाइड करने की पारी आएगी तो डी वाई बाई डी एक्स को हम लोग डिवाइड करेंगे 1 बाई वाई के पावर n, फिर प्लस पी वाई को भी डिवाइड करेंगे y के पावर n इज इक्वल टू क्यू को भी डिवाइड करेंगे y के पावर n बाई वाई के पावर n। तो यहाँ तो कैंसिल आउट हो जाएगा। अब ये y, यहाँ भी y, ये y को नीचे ले आएंगे तो यहाँ पर -1 हो जाएगा। चलिए ठीक, 1 बाई वाई के पावर n डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी, और यहाँ के इसमें y के पावर n, ये ठीक है, ये जब नीचे आएगा इसका पावर 1 है, जब नीचे लाएंगे तो -1 हो जाएगा इज इक्वल टू क्यू। आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे जो ये इक्वेशन है ये आपका एक ये इसी को कहते हैं बर्नौली इक्वेशन। अब इस इक्वेशन में क्या होगा कि यहाँ पर क्या होता है p x का फंक्शन होगा और q किसका फंक्शन होगा, x का फंक्शन होगा। यहाँ पर जो y है, ये y वाला टर्म नीचे वाला जो है, या कोई भी यहाँ पर y वाला टर्म है, उसको हम लोग भी पुट कर लेंगे। तो नाउ इस तरीका बता रहे हैं सॉल्व कैसे करना है। हर बार भी पुट करेंगे तो हाँ, हर बार भी पुट करेंगे तो v इक्वल टू, या कह सकते हैं कि 1 बाई y के पावर n-1 इक्वल टू क्या पुट किए b। अब इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे। जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आपको मालूम होगा ये अगर इसको पावर को ऊपर ले जाएं तो y का पावर हो जाएगा -n और ये 1 इस तरह का हो जाएगा। और इसको डिफ्रेंशिएट, अच्छा यहाँ पर लिखे ही नहीं कि डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, ठीक है लिख देते हैं डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, क्योंकि यहाँ x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किया हुआ है, x के रेस्पेक्ट में करना है डिफ्रेंशिएट। चलिए करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, डायरेक्ट करते हैं। चलिए थोड़ा सा बना ही लेते हैं। y का पावर क्या हो जाएगा, ये अगर ऊपर ले जाएं इसको ऊपर तो क्या हो जाएगा 1 माइनस n कर दे सीधा, ये जो माइनस बाहर आता प्लस कर दे तो भी n-1 1 माइनस n बदल गया। अब इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू dx के इज इक्वल टू, इसको भी हम लोग करेंगे v को डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू dx। अब जो इक्वेशन आएगा हम यहीं भी लिख देते हैं। यहाँ पर देखिए क्या होगा 1 माइनस n, ये पहले पावर बाहर आया, अब क्या होगा ये y और हो जाएगा 1 माइनस पावर यहाँ पर 1 माइनस n और -1 ये होता है, फिर होता है dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी वी बाई डी एक्स, ये इक्वेशन आया। अब क्या होगा यहाँ पर 1 माइनस n, ये तो जैसे का तैसे रहेगा y। अब देखिए ये और ये प्लस और माइनस कट जाएगा तो y का पावर सिर्फ क्या बचेगा -n, और डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी वी बाई डी एक्स, यहाँ पर ये टर्म रहा। ये y को नीचे लाइए तो हो जाएगा 1 माइनस n बाई वाई का पावर माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस, और डी वाई बाई डी एक्स ये आया इज इक्वल टू डी वी बाई डी एक्स, ये टर्म आया। इस इक्वेशन को मान लीजिए इक्वेशन 1। फिलहाल क्यों ऐसा कर रहे हैं बता रहे हैं आपको। यहाँ देखिए हम डी वाई बाई डी एक्स है, यहाँ भी डी वाई बाई डी एक्स है, 1 बाई वाई का पावर n है, 1 बाई वाई का पावर n यहीं पे छोड़ देंगे, ये n को उस तरफ ले जाएंगे हम,
ये 1 माइनस एन को उस तरफ ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये इक्वेशन में बदल जाएगा। तो इसके जगह पे हम आसानी से डी बाई डी एक्स पुट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे, तो जब हम इस वाले को इधर ले आए क्या बचेगा, 1 बाई वाई का पावर एन डी वाई बाई डी एक्स, ये टर्म बचेगा। इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये अगर डिवाइड होगा इधर तो 1 बाई 1 माइनस एन ये होगा और डी वी बाई डी एक्स ये टर्म बनेगा। ये इसको इक्वेशन आप क्या मान लीजिए, 2 मान लीजिए। अब ये इक्वेशन 2 हो गया। अब इक्वेशन 2 का वैल्यू जो है आप यहाँ पे पुट करेंगे इक्वेशन 1 में, इस जगह पर। तो देखिए 1 बाई वाई एन डी वाई बाई डी एक्स यहाँ पर है, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 तो इस जगह पे क्या पुट होगा, सॉरी हाँ इस जगह पे क्या पुट होगा, वो वाला 1 बाई 1 माइनस एन और डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू, देखिए यहाँ पर पुट किया, सॉरी इज इक्वल टू नहीं, प्लस इस वाले जगह पे क्या होगा, तो आप देखेंगे पी एक्स तो बिल्कुल वैसा ही है, पी और एक्स का फंक्शन है। और ये यहाँ पर नीचे 1 बाई वाई एन माइनस 1 क्या पुट किए थे हम, भी पुट किए थे, यहाँ देखिए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये भी का फंक्शन हो जाएगा, भी की मतलब भी हो जाएगा, इज इक्वल टू की जगह इज इक्वल टू क्यू एक्स की जगह हो जाएगा क्यू एक्स, यहाँ पर कोई चेंज नहीं होगा, क्यू एक्स। अब यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि जो इक्वेशन है थोड़ा थोड़ा लीनियर इक्वेशन में आपको नजर आएगा। देखिए यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर एक्स का फंक्शन, ये पी एक्स का फंक्शन। डिस्टर्ब क्या कर रहा है कि इस वाले के यहाँ पर कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, जो कि 1 बाई एन माइनस 1 माइनस एन है। तब इसको हम उधर मल्टीप्लाई कर देंगे सारे जगहों पे, तो क्या हो जाएगा, डी वी बाई डी एक्स प्लस 1 माइनस एन और पी एक्स इंटू वी इज इक्वल टू क्यू एक्स, और यहाँ पर हो जाएगा 1 माइनस एन। क्या किया है कि 1 माइनस एन से सभी को मल्टीप्लाई किए, जब सभी को मल्टीप्लाई कर दिए तो कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पर मल्टीप्लाई रहा और यहाँ पर मल्टीप्लाई रहा। अब इस इक्वेशन को आप गौर से देखिए, क्या आपको ये नहीं लगता कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का इक्वेशन है? क्यों? क्योंकि आपको जो बताया थे डी वाई बाई डी एक्स इज प्लस पी एक्स का फंक्शन हुआ करता था और यहाँ वाई होता था इज इक्वल टू क्यू और एक्स का फंक्शन हुआ करता था। तो आप देखें यहाँ पर कि जी जो ये डिपेंडेंट है और यहाँ भी डिपेंडेंट टर्म हुआ होता था। यहाँ पर देखिए कि भी जो डिपेंडेंट है यहाँ पर भी डिपेंडेंट है, इसका कोफिशिएंट कुछ नहीं है यानी 1 है। अब देखिए पी एक्स के जगह पर मेरा पे क्या हुआ, ये पूरा फंक्शन है पी एक्स के जगह पे, है ना। यहाँ पर एन है, एन क्या है, कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट टर्म तो होता ही है, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ क्यू, यहाँ भी एक्स का फंक्शन, ये तो पूरा कांस्टेंट टर्म है 1 माइनस एन है। तो ये जो इक्वेशन आया, इसी इक्वेशन को हम लोग कहते हैं बर्नौली इक्वेशन। बर्नौली, देखिए आपके यहाँ लिखा भी हुआ है बर्नौली इक्वेशन NOULLI इक्वेशन। ये जो हुआ वो बर्नौली इक्वेशन हुआ। ये आपको तो हम बताने के लिए, मतलब समझाने के लिए यहाँ पे लिख दिए, दिस इज द बर्नौली इक्वेशन। कहने का मतलब है कि जो डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में नहीं रहेगा उसको हम लोग वाई इस जो यहाँ क्यू का फंक्शन है, मतलब इस RHS में जो रहेगा उससे हम लोग सारा डिवाइड कर देंगे, या इसका कोफिशिएंट जो रहेगा उससे भी डिवाइड कर देंगे, क्योंकि कोफिशिएंट हमको क्या लाना है, 1 लाना है। उसके बाद जो रिड्यूस करके जो भी इक्वेशन आएगा वो हमारा क्या कहलाएगा, बर्नौली इक्वेशन कहलाएगा। या फिर उसको सॉल्व करके हम लोग फिर आगे और भी सॉल्व होगा, उसको हम लोग एग्जाम्पल के तहत करेंगे। तो इसको रब करते हैं और फिर आपको एक एग्जाम्पल से समझाते हैं उस इक्वेशन का यूज कैसे होता है। हम लोग एक एग्जाम्पल देखते हैं उसी सवाल से रिलेटेड। आपको बताया था कि जो इक्वेशन होगा या है वो थोड़ा लिख देता हूँ मैं, डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी एक्स का फंक्शन, यहाँ पर हो सकता है कोई वाई होना ही चाहिए, और क्यू एक्स का फंक्शन या फिर वाई का पावर एन, इस तरह मल्टीप्लाई। तो क्या करते थे पहले हम लोग इसमें, अभी आपको बताया थोड़ा देर पहले कि ये जो टर्म है वाई का, यहाँ क्योंकि यहाँ एक्स का फंक्शन होना है, वाई का फंक्शन डिस्टर्ब कर रहा है, सभी को क्या करेंगे, वाई का पावर एन से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए इस वाले डी वाई बाई डी कोफिशिएंट कोई नहीं होना चाहिए एक्स के अलावा, मतलब यहाँ पर तो एक्स है, तो बाद में हमको एक्स से भी डिवाइड करना पड़ेगा। इसलिए क्या करते हैं कि यहाँ पर दोनों से वाई का पावर स्क्वायर से भी डिवाइड करते हैं, एक्स से भी डिवाइड करते हैं, क्योंकि यहाँ पर तो हटाना है हमको लास्ट में। तो एक काम करते हैं, दोनों से डिवाइड करते हैं, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय एक्स वाई स्क्वायर, ये टर्म से डिवाइड करते हैं। देन वी गेट क्या होगा जब यहाँ करेंगे तो एक्स डी वाई बाई डी एक्स, जब डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा एक्स
वाई स्क्वायर, यहाँ पर देखिए y डिवाइड करेंगे तो x, वाई स्क्वायर मतलब डिवाइड में इक्वल टू वाई स्क्वायर ln यानी log x बाई एक्स वाई स्क्वायर, ये टर्म होगा। इससे डिवाइड किया सारा टर्म। अब देखिए x से x कैंसिल आउट होगा, y से एक y कैंसिल आउट होगा, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल आउट होगा। अब यहाँ पर क्या बचा है तो बोलिएगा 1 बाई वाई का स्क्वायर बचा है, डी वाई बाई डी एक्स अभी बचा हुआ है। यहाँ पर क्या होगा 1 बाई एक्स वाई ये बचा हुआ है। यहाँ पर क्या बचा हुआ आपका तो बोलिएगा log x और बाई एक्स बचा हुआ है, ये टर्म है। अब देखेंगे आपको बताएं तभी कि जब इस तरह का इक्वेशन आ जाता है तो यहाँ पर जो y वाला फंक्शन होता है, ये वाला y वाला फंक्शन, उसको क्या पुट करते हैं, भी पुट करते हैं। तो आपको मिटा के उसको ठीक से लिख देते हैं 1 बाई एक्स भी। तो नाउ पुट क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर ये सॉरी यहाँ y 1 बाई वाई इक्वल टू भी। क्यों ऐसा पुट करते हैं, क्योंकि हमको ये डी वाई बाई डी एक्स चाहिए होता है। चलिए ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। तो जब हम एक्स के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे इसको तो क्या मिलेगा, 1 बाई वाई को जानते हैं माइनस क्या होता है, 1 बाई को माइनस 1 बाई वाई स्क्वायर होता है, और डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी वी बाई डी एक्स। ये माइनस को उधर ले जाएंगे क्योंकि हमको ये जो 1 बाई वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स, देखिए ये टर्म कहाँ पे मिल रहा है, इक्वेशन 1 में। बोले तो इसको इक्वेशन 1 में पुट कीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए इक्वेशन देखने को मिल जाएगा ये वाला 1 बाई वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स। माइनस नहीं है तो माइनस हमको मल्टीप्लाई कर देंगे बोथ साइड, ये माइनस प्लस हो जाएगा, अरे माइनस यहाँ आ जाएगा। 1 बाई वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी एक्स, ये टर्म आएगा। अब इस इक्वेशन को क्या मान लेंगे, 2 मान लेंगे। अब इक्वेशन 1 को कहाँ पुट कर रहे हैं, तो इक्वेशन 2 को 1 में। फ्रॉम इक्वेशन 1 अब देखिए क्या होगा, इस वाले जगह पे क्या पुट होगा, डी वी बाई डी एक्स माइनस में, तो माइनस हो जाएगा डी वी बाई डी एक्स। ये आया यहाँ पर प्लस की जगह प्लस 1 बाई एक्स, तो जैसे कि तैसे रहेगा 1 बाई एक्स, क्योंकि 1 बाई वाई इक्वल टू क्या पुट किया था हम, भी पुट किए हुए, तो यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा हमको, भी ऊपर में ही लिख दे रहे हैं, और इज इक्वल टू, तो इज इक्वल टू और log x की जगह log x बाई एक्स, ये तो रहेगा। अब आप यहाँ पर से देख पा रहे हैं, यहाँ पर क्या चाहिए हमको, माइनस, मतलब माइनस में चाहिए ही नहीं। ये जो इक्वेशन है यहाँ पर डी वी बाई डी एक्स कोएफिशिएंट क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, अगर -1, तो इसको भी माइनस से पूरे को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, डी वी बाई डी एक्स माइनस वी बाई एक्स इज इक्वल टू माइनस log x बाई एक्स, ये टर्म आएगा। अब यहाँ पर देख पा रहे होंगे आप कि ये ठीक उसी प्रकार की इक्वेशन बन गया जैसा कि लीनियर इक्वेशन होता है। कैसे, देखिए डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी एक्स का फंक्शन होता था y मल्टीप्लाई में इज इक्वल टू क्यू एक्स का फंक्शन हुआ करता था। ये लीनियर इक्वेशन का है, पहले जो आपको लेक्चर में बताया गया, आप जाके देख भी सकते हैं। यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स ये डिपेंडेंट टर्म है, यहाँ भी एक डिपेंडेंट मल्टीप्लाई होना चाहिए, इसके साथ कोई एक्स का फंक्शन होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए ये डिपेंडेंट भी हो गया, भी यहाँ पर भी है जैसा वाई यहाँ पर है, इसके साथ कोई एक्स का फंक्शन है, देखिए 1 बाई एक्स यहाँ पर है, और इधर सिर्फ और सिर्फ एक्स का फंक्शन होना चाहिए, और यहाँ सिर्फ और सिर्फ एक्स का फंक्शन है। तो ये कैसा हो गया, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में रिड्यूस हो चुका है। अब हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, तो जैसे हम लोग लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते थे, IF निकालना पड़ेगा। तो IF निकालने से पहले आपको P लिखना पड़ेगा कि P किसका जगह पे है, P इक्वल टू -1 बाई एक्स, और Q इक्वल टू जगह क्या है, तो माइनस log x बाई एक्स, ये टर्म है। तो आपको IF जो निकलता था वो क्या होता था, e⁻P/dx, आपको ध्यान होगा। तो e⁻P के स्थान पे क्या होगा, -1 बाई एक्स, और ये dx इज इक्वल टू माइनस बाहर आया, और यहाँ 1 बाई एक्स हुआ, और ये dx। जब इसको इंटीग्रेट करेंगे हम तो क्या आएगा, 1 बाई एक्स के स्थान पर सीधा करके लिख देते हैं log x ये। अब आपको बता दूं यहाँ जो माइनस होता है, ये माइनस यहाँ ये पावर में हो जाएगा यहाँ पर, तो इज इक्वल टू e⁻log x पावर -1। ये log कैंसिल आउट होगा, log और e कैंसिल आउट होता है क्योंकि ऑपोजिट होता है, और x पावर -1, इसी को लिखते हैं 1 बाई एक्स। तो यहाँ जो IF आया हमारा, यह आया 1 बाई एक्स, इसको ध्यान में रखेंगे। अब हम जो डिफरेंशियल इक्वेशन जो होता है वो सॉल्यूशन सीधा लिखते हैं। सॉल्यूशन कैसा होता है आपको मालूम है, y आपको वहाँ पर जो हुआ करता था उसको पहले लिख देते हैं, y इंटू क्या था IF इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q जो x का फंक्शन हुआ करता था,
और इंटू आई एफ प्लस सी और यहाँ डी एक्स के रेस्पेक्ट में। देखिए वाई यहाँ पर नहीं हुआ, यहाँ पर क्या है तो भी, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग भी रखने हैं, ये जगह पर भी होगा। और क्यू एक्स की जगह पर बिल्कुल क्यू एक्स होगा और आई एफ की जगह पर जो आया है सो और डी एक्स के रेस्पेक्ट में तो डी एक्स के रेस्पेक्ट में। यहाँ पर देखिए भी तो हो जाएगा बिल्कुल ये ठीक ही है, भी आई एफ की जगह पर क्या होगा वो 1/x होगा इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ क्यू एक्स क्या था मेरा, ये पूरा होल टर्म था, माइनस log x बाई एक्स इंटू आई एफ मेरा क्या था 1/x और ये डी एक्स प्लस सी। अब इसको सॉल्व करना है, अब इसको सॉल्व करना बहुत ईजी है क्योंकि इंटीग्रेटिंग करना है। तो यहाँ हम जानते हैं कि जब इस तरह का इक्वेशन होता है एक्स 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 तो सॉल्व होगा नहीं, तो हम लोग पुट करना पड़ता है। पुट क्या करेंगे हम लोग, t इज इक्वल टू क्या करेंगे log x पुट करेंगे। जब यहाँ log x पुट करेंगे तो dt इक्वल टू क्या निकल के आएगा 1/x log का डिफ्रेंसिएशन और हो जाएगा dx। ये इक्वेशन आया और यहाँ पर ये log को जब इस तरफ ले आएंगे तो आपको e पावर t हो जाएगा इंटू नहीं इज इक्वल टू एक्स, मतलब x का वैल्यू यहाँ से निकल इस इक्वेशन से निकल के आया, log को जब इधर लाए तो e टू द पावर t और x का x। अब ये पूरा चीज़ पूरा जो आप पुट करके लाएंगे वो सारा इस इक्वेशन में पुट कीजिए, आपको जो मिलेगा वो होगा v इज इक्वल टू v इंटू 1/x, ये v इंटू 1/x इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ माइनस और यहाँ log x को क्या पुट कर चुके हैं हम t, तो यहाँ पर हो जाएगा t बाई x, तो ये x और देखिए 1/x dx की जगह पे क्या रखेंगे सिर्फ t रखेंगे ये पूरे का स्थान पर, तो यहाँ जो हो पूरा x dx 1/x dx होगा उसे भी क्या रखेंगे हम लोग सिर्फ dt रखेंगे, सिर्फ dt। और आपका जो ये x है उसके स्थान पे e टू द पावर t, नीचे x था उसके ऊपर e टू द पावर t ऐसे। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं, तो हो जाएगा v 1/x इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ माइनस टी e टू द पावर माइनस टी लेते इसको ऊपर ले गए, ये हो जाएगा dt। आप आईलेट की वजह से आपको मालूम ILAT ये जो बाई पार्ट का जो हम लोग सॉल्व करते थे इसी से करेंगे, तो v इज इक्वल टू 1/x इज इक्वल टू माइनस को पहले बाहर कर देते हैं और t को छोड़ते हैं क्योंकि क्या होता है ये t अलजेब्रिक है और ये एक्सपोनेंशियल, तो पहले अलजेब्रिक वाला बाहर आएगा और एक्सपोनेंशियल का इंटीग्रेशन तो उसका हो जाएगा माइनस टी और इंटीग्रेशन करेंगे t, तो t का कोएफिशिएंट -1 तो -1 आ जाएगा यहाँ पर। फिर होता है माइनस डिफ्रेंशिएशन ऑफ जिसको छोड़े थे मतलब t को dt विथ रेस्पेक्ट टू t के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन अभी होल्ड होगा। फिर इंटीग्रेशन किसका होता है जिसको हम लोग कर रहे हैं e टू द पावर माइनस t dt और फिर पूरा में होता था dt, ये होता था। अब यहाँ पर हम लोग आगे बढ़ेंगे v इंटू 1/x इज इक्वल टू माइनस जो बाहर में वो माइनस टी e टू द पावर माइनस टी माइनस dt का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा 1 होगा, यहाँ पर इसका इंटीग्रेशन क्या होगा माइनस होगा तो माइनस इसको प्लस कर देगा e टू द पावर माइनस टी dt ये निकल के आएगा। यहाँ 1 है तो 1 मल्टीप्लाई होगा, कुछ तो होगा ही नहीं, 1 को छोड़ देते हैं। v 1/x इज इक्वल टू माइनस ये जो बाहर में वो माइनस टी e टू द पावर माइनस टी। अब इसका इंटीग्रेशन करें फिर माइनस होगा, ये प्लस को क्या हो जाएगा माइनस और e पर माइनस टी ये dt हो जाएगा, सॉरी ये तो इंटीग्रेशन हो ही गया। अब ये इतना इक्वेशन आया। अब इसको देख पा रहे होंगे आप कि v इज इक्वल टू v इंटू 1/x इज इक्वल टू e और ये e टू द पावर माइनस टी कॉमन ले लेते हैं, e टू द पावर माइनस टी बाहर आ गया, इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर लीजिएगा तो ये t जो वो प्लस हो जाएगा और यहाँ जो 1 होगा वो क्या हो जाएगा, अच्छा चलिए एक बार कर ही देते हैं, यहाँ हो जाएगा सिर्फ माइनस टी और ये माइनस का 1 ये वाला माइनस को आप अंदर ले जाइए तो क्या हो जाएगा v इज इक्वल टू इंटू 1/x इज इक्वल टू e टू पावर t माइनस टी और यहाँ पर हो जाएगा t प्लस 1। अब जिस वैल्यू पे आप पुट किए थे वो सारा पुट किए कर दीजिए। t का वैल्यू आप क्या पुट किए तो t का वैल्यू किए थे log x, तो यहाँ पर हो जाएगा log x और v को क्या आया था v इज इक्वल टू 1/y पुट किए थे तो यहाँ 1/y पुट करेंगे तो हो जाएगा 1/y और ये 1/x इज इक्वल टू e टू द पावर माइनस टी की जगह पे क्या करेंगे log x, तो ये हो जाएगा log x और इंटू में फिर यहाँ पर हो जाएगा log x माइनस नहीं सॉरी प्लस 1। ये आप इसको log और ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा तो आप थोड़ा सा इसको और आगे बढ़ा सकते हैं 1/xy यहाँ पे आया टर्म, इसको हम इस तरह करते हैं इज इक्वल टू और e टू द पावर log
एक्स पावर -1 और अंदर में क्या हो जाएगा ब्रैकेट के log x प्लस 1, ये वाला टर्म। यहाँ से log कैंसिल आउट 1/x y और प्लस सी तो रहेगा, हम प्लस सी तो भूल ही जा रहे हैं, प्लस सी प्लस सी प्लस सी, सारे में प्लस सी, मतलब वो कांस्टेंट जो था वो तो रहेगा ही प्लस सी, वहाँ हमने दे रखा है, यहीं पे भूल गया था। तो इज इक्वल टू, जब ये कैंसिल आउट हो जाएगा मतलब ई और log, तो होगा x की पावर -1 log x प्लस 1 प्लस सी, ये वाला टर्म 1/xy इज इक्वल टू 1/x और होगा log x प्लस 1 प्लस सी, ये वाला टर्म आया पूरा। तो ये जो सॉल्यूशन हुआ ये हमारा पूरा डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन हुआ। आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर कॉपी में अगर साथ होगा तो आप इसको लिख रहे होंगे। यहाँ तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। आपको यहाँ पर 2 होमवर्क छोड़ के जाता हूँ, आप उसको सॉल्व करेंगे। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, और यहाँ थोड़ा रब करके आपको होमवर्क लिख देता हूँ। बुक का ही हेल्प लेते हैं। आप इसको HK दास मैथमेटिकल फिजिक्स का जो बुक है उसका हेल्प लेकर आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, या फिर आप अगर बुक खरीदना चाहें तो पूरा बुक खरीद लेंगे आप। एक इक्वेशन है, मैं छोटा सा इक्वेशन यहाँ पर लिख देता हूँ। आपका जो क्वेश्चन 1 है होमवर्क के लिए, वो है आपका 3dy/dx प्लस 3y/x इज इक्वल टू 2 x का पावर 4 और y का पावर भी 4। ये वो दूसरा देख लीजिए आप। दूसरा क्या दे दूँ आपको कि dy/dx प्लस y इज इक्वल टू 3 e की पावर x y का पावर 3। ये 2 इक्वेशन है आपके, एक नीचे एक ऊपर। दोनों को सॉल्व करके देखेंगे आप कि क्या आंसर आया है, कमेंट भी करेंगे सॉरी, ठीक है।